क्या नाम है? दूधनाथ चौहान। कहाँ पे रहते हैं? सऊदी में रहता हूँ। आप सऊदी अरब से यहाँ पर आकर शॉपिंग कर घर पे आते छुट्टी आते भाई साहब, लोग तो जाते हैं सऊदी अरब में, दुबई में। वहाँ पर 15% 18% टैक्स अभी है। ठीक है, दूसरी बार भी फ्री की रेवड़ियाँ बांट के आप आए, पर तीसरी बार आपने दिल्ली पे ध्यान नहीं दिया, दिल्ली के पोल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन लो भी नहीं दिया। अपना कोई फ्री में आएगा। और इस बार इनका चाहे नगर निगम हो चाहे विधानसभा हो, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर कहता हूँ कि मेरी बात जब सही निकले तो बता देना कि जनता आज इनसे कितनी दुखी है और कितना विरोध में है। फ्री नहीं होना चाहिए। हैं? नहीं होना चाहिए। जो है रूल है वो होना चाहिए। फ्री करके देश बेचना है क्या हमको? हैं? देश बेचवाना है क्या आपको? रोकना चाहूंगा, बड़े बड़े झंडे भी तुमने ही उठाए थे जब केजरीवाल आए थे। ऑटो के पीछे केजरीवाल, घर के पीछे केजरीवाल, आगे पीछे केजरीवाल, सब जगह तो केजरीवाल था ऑटो वालों के। हमें नहीं पता था केजरीवाल जो है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, एक तरफ गुजरात के चुनाव है। दिल्ली से जाकर अरविंद केजरीवाल गुजरात में कहते हैं कि भैया दिल्ली वालों से पूछ लेना, अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर लेना, उसके बाद आप हमें यहाँ पर वोट देना। उन्हीं रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के लोगों से जानेंगे कि दिल्ली में लोग क्या सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर क्या किया है, क्या नहीं किया है। वही सब जानने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। ऑटो की ड्रेस पहनी हुई है, ऑटो वाला सीएम। ऑटो वाले हैं। हाँ जी। क्या नाम है? शिवचरण खंडवाल। शिवचरण जी, केजरीवाल कह रहे हैं गुजरात में जाकर कि भाई साहब अपने रिश्तेदारों से दिल्ली में पूछ लो, उसके बाद हमें वोट करना गुजरात में। दिल्ली में माहौल क्या है, क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए ये केजरीवाल जी अब बात कर रहे हैं गुजरात की, और हमारे ऑटो वाले को इतना परेशान कर रखा है कि मैं एक ऑटो यूनियन लीडर हूँ दिल्ली महानगर विधानसभा से, और मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि जब देखिए जब दिल्ली नहीं संभाली जा रही केजरीवाल जी से, तो ये गुजरात क्या संभालेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। देखिए ऑटो वाले हमें 35 साल से हम ऑटो चला रहे हैं, और हम जो है दिल्ली के होने वाले चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है मुझे, जो अमित शाह जी बना रहे हैं। मैं दिल्ली का ऑटो वाला चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, और मैंने 5,000 रुपये चलान करवाया केजरीवाल के लिए। उन्होंने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और मैं बात करता हूँ गुजरात की, जब आपसे दिल्ली नहीं संभाली जा रही तो आप पंजाब में क्या लेने जा रहे हैं, आप गुजरात में क्या लेने जा रहे हैं। आप केजरीवाल जी पहले दिल्ली तो संभालिए। दिल्ली वाले ऑटो वाले परेशान हो रहे, इतनी महंगाइयाँ हो रही है, हर आदमी जो भी है दिल्ली के अंदर सब तुमसे परेशान है। शराब एक के साथ 2 दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, और इतना आदमी मर रहा है दिल्ली में कि कहने से हद हो रहा है। और मैं बात करता हूँ केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी आप गुजरात में घूम रहे हैं और पंजाब में घूम रहे हैं, एक दफ़ा दिल्ली की हालत देखिए जना कितना ट्रैफिक हो रहा है, जना क्या हालत हो रही है। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। जब आपसे दिल्ली नहीं संभाली जा रही तो आप पंजाब गुजरात क्या करेंगे। मैं भी एक ऑटो वाले ने तुम्हें जितवाया। मैं केजरीवाल से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1 मिनट रोकना चाहूंगा, बड़े बड़े झंडे भी तुमने ही उठाए थे जब केजरीवाल आए थे। ऑटो के पीछे केजरीवाल, घर के पीछे केजरीवाल, आगे पीछे केजरीवाल, सब जगह तो केजरीवाल था ऑटो वालों के। हमें नहीं पता था केजरीवाल जो है हमें नहीं पता था केजरीवाल के पूरे हिंदुस्तान का ये ख्वाब देख रहा। जब इससे दिल्ली नहीं संभाली जा रही तो पंजाब भाग गया, अब पंजाब नहीं संभाला जा रहा गुजरात भाग गया। तो क्या रहे, जब एमसी में जो आ रहे हैं चुनाव, मैं चाहता हूँ बीजेपी आए यहाँ से और पूरे बहुमत से आए बीजेपी आए। केजरीवाल जब दिल्ली सरकार नहीं संभाल सकता, गड्ढे हो रहे हैं। अभी एमसीडी में, अरे आ गया ये तो, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? एमसीडी में अभी बीजेपी ही तो है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो कचरे का ढेर है वो हटाना है, और एमसीडी में भी केजरीवाल को लाना है। फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं संभाली नहीं जा रही। तो दारू का है नहीं बताया आपने, फ्री दे रहे हैं। आप बता दीजिए, काम हमसे रह गया। देखो कहते हैं कि जब कोई काम आप बता रहे हो तो पूरा गिनवाओ ना महोदय। केजरीवाल के बिजली पानी माफ, पी के दारू दिल्ली, सब पूरी कहानी बताओ ना उसकी। एक ही चीज बता दिया, शिक्षा फ्री बस। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम जैसी सरकार चला रहे हैं, दिल्ली वालों से पूछिए। हाँ, इससे बढ़िया सारी सरकार चल रही है, केजरीवाल से तो बढ़िया सारी सरकार। केजरीवाल से बढ़िया कैसे? केजरीवाल का एक भी काम बताओ जो बढ़िया हो। फ्री दे रहा है, अरे भैया कोई लकवा की बीमारी दिल्ली वालों की हो गई है, कहा जो फ्री दे रहे हो। फ्री की आदत लगा दी भैया ने, बताया किसी को बता दो जो। मिनट में आता हूँ। क्या नाम है आपका? मोनू शर्मा नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं रहने वाला इंदौर का हूँ लेकिन जॉब करता हूँ दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं? हाँ हाँ सर। आप भी बात बता रहे थे कुछ फ्री की आदत लगा दी है। हाँ और क्या, बिजली पानी फ्री लगा के बस वालों को फ्री कर दिया है सब। गरीब आदमी को फ्री मिल गया तो क्या दिक्कत हो गई? हैं फ्री ठीक है लेकिन फ्री की आदत लगा के लोग ज़्यादा यूज करते हैं चीज़ों को, हैं जो लिमिटेशन है फिर केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं फ्री करके। ना मांगे है ना, राज्य सरकार पे कर्जा कर रहे हैं फ्री करके, हैं तो फ्री नहीं दे। लोगों को मतलब सपोर्ट करें, कानून को सुधारें, फ्री क्यों करना भाई? हैं सब मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना पैसा देंगे, फ्री क्यों? फ्री की आदत लगा दी लोगों को। अगर कोई गरीब आदमी है उसको बिजली पानी फ्री मिल गया तो क्या दिक्कत हो गई? सभी हैं, हम गरीब नहीं है क्या? हम गरीब नहीं है क्या? सभी भी गरीब है तो क्या करें? फ्री कर दें, पूरा देश फ्री करवा दें। तो फ्री नहीं होना चाहिए। हैं नहीं होना चाहिए, जो है रूल है वो होना चाहिए। फ्री करके देश बेचना है क्या हमको? हैं देश बेचवाना है क्या आपको? देखिए हम आज बातचीत करने आए हैं दिल्ली को लेकर और गुजरात को लेकर। केजरीवाल अपना सीना ठोक कर कह रहे गुजरात में कि दिल्ली वाले रिश्तेदारों से बातचीत कर लो और उसके बाद गुजरात में वोट दे देना। अब दिल्ली वाले क्या कहते हैं, जो रिश्तेदार हैं गुजरातियों के, वो क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए पंजाब में जो हाल हो रहा है, उनके रिश्तेदार भी दिल्ली में हैं, वो आजकल रो रहे हैं अपने दिल्ली वाले दोस्तों के पास कि कुछ नहीं कर रहा है ये जो यहाँ का मुख्यमंत्री बना है पंजाब का आम आदमी का। हम तो पछता रहे हैं, यहाँ तो और नशाबाजी ज़्यादा हो गई है, युवा लड़के उसमें नशे में हो रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर हत्याएं करी जा रही हैं, कितनी हत्याएं अब तक हो चुकी हैं वहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन भाई जब राज चलाना नहीं आता, केजरीवाल को कौन सा राज चलाना आता था बताइए आप? सरकारी एडमिशन करने के लिए जब उसको भी नहीं राज चलाना आता वहाँ के मुख्यमंत्री को पंजाब के, तो काय को है? पहले आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा, सिर्फ आपसे जो है, आप ये बताइए कोई भी अपराधी केस में आता है जेल जाता है, अगर एक सरकारी आदमी हो, कोई आदमी हो 2 दिन भी जेल में आता तो उसका ब्लैक लिस्ट हो जाता है, वो उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, नहीं करता, उसका करियर देखा जाता है। तो आज इनके मंत्री वहाँ बैठ के वो चला रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं और करोड़ों रुपए वसूली कर रहे हैं, तो क्या ये उनसे इस्तीफा लेंगे या उनको वही कानून अपनी ईमानदारी का पर्चा दिखाएंगे कि हमने इनका मंत्री पद ख़त्म कर दिया है और इनको हमने अपने पार्टी से निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है? एक पंजाब में जो स्वास्थ्य मंत्री था उसको तो रास्ता दिखा के बड़ा सीना चौड़ा होके कह रहे थे देखो ये हमने ये लिया। ये सत्येंद्र जैन पे क्यों नहीं लेते? और जो आपके जो दंगा फसाद करने वाले हैं विधायक, उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? उनको पार्टी से बाहर करो। आप इतना तो कहते हो हमारे में बहुत बहुमत है, ठीक है, दूसरी बार भी फ्री की रेवड़ियाँ बांट के आप आए, पर तीसरी बार आपने दिल्ली पे ध्यान नहीं दिया, दिल्ली के पोल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन लो भी नहीं दिया। अपना कोई फ्री में आएगा और इस बार इनका चाहे नगर निगम हो चाहे विधानसभा हो, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर कहता हूँ कि मेरी बात जब सही निकले तो बता देना कि जनता आज इनसे कितनी दुखी है और कितना विरोध में है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है। सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो 1000 रुपये का हो गया है। पेट्रोल की कीमत भी कई जगह 100 के पार हो गई है। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, गरीब आदमी बेचारा मरता जा रहा है, कैसे काम चलेगा? देखिए प्रश्न के रूप में आपका ठीक है, पर हर विपक्ष वाले यही मुद्दा उठाते हैं, महंगाई और बेरोजगारी। इसके सिवा कोई तीसरा मुद्दा बता दिए क्या उठाते हैं वो? बताइए तीसरा मुद्दा, आपने भी देखा होगा, कोई नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी पे कहते हैं। आप बताइए, विश्व में आजकल हलचल मची है और आज भारत 5वें नंबर पे इकोनॉमिक्स में आ गया है अपना, है ना? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब पूरे विश्व में डामाडोल चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जर्मनी का बुरा हाल है, ब्रिटेन का बुरा हाल है। क्या हो रहा है? महंगाई सब जगह। क्या नाम है? दूधनाथ चौहान। कहाँ पे रहते हैं? सऊदी में रहता हूँ। सऊदी में रहते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं वहाँ पे? और मैं वॉल पेंटर काम करता हूँ। पेंटर। हाँ। तो देखिएगा, अब आप यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो नरेंद्र मोदी को लेकर हो रही है। कुछ लोगों का एक मुद्दा है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और जब मैं महंगाई की बात करूँगा, महंगाई पूरा दुनिया में इससे ज़्यादा है। सऊदी में, दुबई में हम लोग घूमते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी। सऊदी अरब में महंगाई ज़्यादा है? महंगाई अभी जो होता है ना टारगेट महंगाई हर साल का लिए, तो इंडिया में भी तो सही है, लेकिन वो अपना तो 19-20 बढ़ता ही रहता है हर साल। जैसे हमको 10% चाहे 5% बढ़ाना है, वो तो बढ़ता ही रहता है। लेकिन हम अभी 2-3 साल से हम इधर आके शॉपिंग कर रहा है हमें। मतलब
आप सऊदी अरब से यहाँ पर आकर शॉपिंग हाँ, करते घर पे आते छुट्टी आते हैं। भाई साहब लोग तो जाते हैं सऊदी अरब में, दुबई में। वहाँ पे 15% 18% टैक्स है, अभी है 18% टैक्स है वहाँ पे, कुछ भी लीजिए। सऊदी अरब से सस्ता है यहाँ इंडिया में। हाँ सस्ता ही है ना, तभी तो करना पड़ रहा है ना, वहाँ पे बहुत टैक्स देना पड़ रहा है, अभी 18% हो गया टैक्स। यहाँ तो भाई साहब विपक्ष के नेताओं ने छाती फाड़ रखी है महंगाई में। सरकार का ये नहीं बोलना कि सरकार चाहे कोई भी है, चाहे सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, ठीक है ना। सरकार जो है, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, मैंने दुनिया हम लोग भी है, उधर भी महंगाई है, ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन महंगाई के हिसाब से हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी महंगाई है। महंगाई है। हाँ, टैक्स 18%। नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं सही। नरेंद्र मोदी तो है जब तक, तो नाम है। नाम है। हाँ नाम है। सऊदी अरब में भी लोग नाम लेते हैं नहीं लेते? वो लेने वाला लेते हैं, जो नहीं लेने वाला नहीं लेते हैं। खुल के आप बता देगा। बातचीत होती है वहाँ नरेंद्र मोदी की? बातचीत तो होती है बराबर, वही तो दिन रात काम होता है वहाँ पे। वही दिन रात काम होता है हाँ सऊदी अरब में भी। हाँ, दिन रात वही काम है कंपनी में। चलिए 2 मिनट का आपका मेरा सवाल रह गया था। हाँ, वही बात हो रही थी हमारी। हाँ, वही महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। देखिए, आप इतने साल तक जिन्होंने राज किया केंद्र में, राज्यों में, उन्होंने कितना खड्डा पब्लिक के कर दिया कि रास्ते तक नहीं बनाए थे, फ्लाईओवर तक नहीं बनाए थे। आप एक चीज़ बताइए, सेना के लिए कोई साज और सम्मान नहीं था। सेना बिगड़ उसके रहती थी पुराने अस्त्रों शस्त्रों के साथ। किसी भी कार्य को करने के लिए पैसा लगता है, और तीनों सेनाओं के लिए अगर आप उनको वो अपने देश को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको जो बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान, चाइना, जो पास में लगे हुए जो हैं, उनके लिए तो हमें मजबूत करनी पड़ेगी ना सेना को अस्त्रों शस्त्रों से, जब भी तो वो हमसे डर के और चुपचाप बाहर रहेंगे। पर मैं ये कहना था, आबादी का भी सबसे बड़ा दोष है, महंगाई होने में आबादी का भी दोष है। अगर महंगाई पे भी रोक लगाई जाए, रोक लग जाए, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरी बात है, जो बाहर से आके हम बस गए हैं इनलीगल, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो बहुत अंतर आ जाएगा। और आज हमारा देश वर्ल्ड कंट्री के अंदर 5 बड़े बड़े देशों के अंदर हमारा 5वें स्थान पे आ गया इकोनॉमी में, जो आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। चलिए देखिए, तमाम लोगों से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।